नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर से दो बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। वीडियो जरूर आखिर तक देखिएगा। अगर आप नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पोस्ट बजट सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में और ऐसे में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो आज की दो बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने आई है। सबसे पहला उनसे क्वेश्चन किया गया हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर, क्या हो रहा है भारतीय रेलवे में। देखिए, अगर आप मेरे चैनल को लगातार देखते आ रहे हैं, आपको मालूम होगा देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन और दुनिया की लॉन्गेस्ट हाइड्रोजन ट्रेन जो भारत ने बनाई है, उसका ट्रायल रन चल रहा था जिंद से सोनीपत के बीच में। इस ट्रेन को आईसीएफ चेन्नई में तैयार किया गया था और उसके बाद ही नॉर्दर्न रेलवे को दे दी गई है। अब यहाँ पर जिंद से सोनीपत के बीच में इसके ट्रायल रन चल रहे हैं। जिंद में एक बड़ा हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाया गया है जहाँ पर हाइड्रोजन स्टोरेज की फैसिलिटी भी है और एक बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर भी मौजूद है यहाँ पर, जिसके द्वारा हाइड्रोजन को बनाया भी जाता है। तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर दिया गया है हरियाणा में इसके लिए। और ये ट्रेन यहाँ पर एज अ लोकल सर्विस जिंद से सोनीपत के बीच में लॉन्च की जाएगी आने वाले भविष्य में। लेकिन क्योंकि ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है और काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है ये हाइड्रोजन ट्रेन की, जो कि भारत में भी अब आई है और इससे पहले दुनिया में 4 देश ऐसा कर चुके हैं: जर्मनी, स्वीडन, जापान, चाइना। अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि इन देशों के बाद 5वां देश भारत बन जाएगा। और जो अभी ट्रायल रन चल रहे थे जिंद से सोनीपत के बीच में, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। ये ऑसिलेशन ट्रायल्स थे जो कि आरडीएसओ द्वारा लिए जा रहे थे और ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायल इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं थी। यहाँ पर एफिशिएंसी की बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। कितना हाइड्रोजन खर्च करने पर कितना किलोमीटर ट्रेन चल रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन की ज़रूरत थी, जो कि पहले पेपर पे तो करी होगी आरडीएसओ ने और उनकी टीम ने, लेकिन इसके बाद जब ट्रेन बन के सामने आ गई है, अब प्रैक्टिकल जो उन लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कैसे ट्रेन चल रही है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ट्रेन के चलने से, किस तरीके का एवरेज ट्रेन का निकल रहा है हाइड्रोजन का यूज़ करने पर। और साथ में ही क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, बैटरी प्लस हाइड्रोजन दोनों के द्वारा यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, जिसके द्वारा यहाँ पर इंडक्शन मोटर्स जो है वो रन करती हैं ट्रेन को। तो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड ये ट्रेन कितना फायदेमंद होगी है तो आने वाला भविष्य बताएगा। सक्सेसफुल हो गए हैं ट्रायल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि ये ट्रेन जल्दी ही लॉन्च होती दिखेगी। तो अभी जैसे इसको अप्रूवल मिलता है मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा और कोई टेक्निकल चीज़ें सामने आएंगी जिसमें ऐसा डेटा होगा जहां पर बताया गया होगा कितना हाइड्रोजन जो यहाँ पर यूज़ हो रही है, जिसके बदले ट्रेन कितना किलोमीटर चल रही है। तो वो सारी चीज़ें मेरे पास सामने होंगी तो आप लोगों को सबसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं ये पहले भी आप लोगों को कुछ वीडियो में बता चुका हूँ कितना हाइड्रोजन यूज़ हो रही है 1 किलोमीटर चलने में, लेकिन वो डेटा जो है अब दोबारा से ट्रायल होने के बाद आधिकारिक रूप से अगर सामने आए तो ज़्यादा अच्छा होगा एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए दोस्तों, अब उस दूसरी इन्फॉर्मेशन पर आते हैं जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर के लिए। एक समय था दोस्तों जब ट्रेन सेट वंदे भारत एक्सप्रेस देश में आई थी, उसके बाद लगातार इसके लॉन्च होते रहे, लेकिन हमेशा मध्यम वर्ग और लोअर इनकम ग्रुप जो था वो लगातार मांग कर रहा था कि इस ट्रेन में हम सफर नहीं कर सकते हैं। कई कमेंट मुझे भी आते थे उस समय। तो भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन डिजाइन करने की सोची जो कि अमृत भारत ट्रेन कहलाई बाद में। पहले इसको वंदे साधारण कहा जा रहा था। ये ट्रेन जो है इसके अंदर सभी नए फीचर्स ट्रेन सेट लाइक ही लाए गए, लेकिन चलती लोकोमोटिव से है। मतलब कि 2 लोकोमोटिव लगते हैं इसमें, एक लोकोमोटिव आगे, एक लोकोमोटिव पीछे। पुश पुल मोड में चलती है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन एक ट्रेन सेट की तरह ही होता है। और ट्रेन सेट की तरह इसमें लोकोमोटिव चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती किसी भी स्टेशन पर अगर रिवर्सल लेना हो। ओनली लोको पायलट अपना कैबिन चेंज करते हैं एक लोको से दूसरे लोको में। इस ट्रेन की अधिकतम गति 130 kmph है, जो कि इस ट्रेन के लिए बिल्कुल बेहतर है क्योंकि इस ट्रेन के अंदर अनरिजर्व्ड और स्लीपर कोचेज ही हैं। क्योंकि ये एसी ट्रेन नहीं है इसलिए ये इतनी गति के लिए ही बनाई गई है और ध्यान में रख के बनाई गई है मिडिल, लोअर और पुअर इनकम ग्रुप जो है उनको यहाँ पर एक अच्छी सर्विस मिल सके लंबी दूरी के लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बिहार में ये ट्रेन लॉन्च की गई लंबी दूरी के लिए। देश में कई इलाकों में ये ट्रेन जाती है आज के समय। और आज जाकर अश्विनी वैष्णव जी ने इस ट्रेन के ऊपर कमेंट करते हुए बताया है और पूरा डेटा पेश किया है यहाँ पर गवर्नमेंट ने। ये ट्रेन सक्सेसफुल ट्रेन बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन के बाद अमृत भारत ट्रेन भी एक सक्सेसफुल ट्रेन सर्विस बन चुकी है। यही कारण है गवर्नमेंट लगातार तेजी से इस ट्रेन को लॉन्च करती चली जा रही है और प्रोडक्शन भी काफी तेजी से चल रहा है। लगभग पहले 50 और उसके बाद 100 ट्रेन जो है वो अनाउंस हुई थी कि ये बनाई जाएंगी और अब 150 ट्रेन की बात भी करी जाती है कि अमृत भारत ट्रेनें इतनी बनाई जाएंगी। और दोस्तों, मुझे अभी भी समय याद आता है कि जब इस ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ था लोग बहुत बोल रहे थे कि हम बैकवर्ड नहीं जा सकते हैं, अभी हम एसी ट्रेन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा उस समय मानना यही था कि रेलवे का फैसला गलत भी नहीं है, क्योंकि अभी भी वो समय नहीं आया है कि लोग
वंदे भारत जैसी ट्रेन को डेली बेसिस पर अफोर्ड कर सकें। अमृत भारत जैसी ट्रेनों की जरूरत अभी भी है और आने वाले कई सालों तक रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने एक अच्छी बात यह करी कि इस ट्रेन के अंदर एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी। सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल्ड हैं। अनरिजर्व्ड रिजर्व्ड कोचेस के अंदर न्यू फीचर्स दिखाई दिए जो कि आज की मॉडर्न ट्रेन सेट्स में होते हैं। टॉयलेट से लेकर के सीट की कुशनिंग तक बहुत कुछ यहां पर अच्छा है। साथ में ही एक्सेलरेशन काफी अच्छा इस ट्रेन का है, जो कि इस ट्रेन को एक पूरा पावर हाउस बनाती है, जो कि आम लोगों को भी ऐसा फील कराती है कि आपने जितना पैसा पे किया है उससे कुछ ज्यादा ही अच्छा हम आप लोगों को ऑफर कर देंगे। और इससे पहले भी गवर्नमेंट ट्राई कर चुकी है इस तरह की ट्रेनों को, जैसे कि जनसाधारण ट्रेनों को 2004 में लॉन्च किया गया था। वो ट्रेनें भी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट यही था, फुल्ली अनरिजर्व ट्रेनें हुआ करती थी, ज्यादा आगे वो दिखी नहीं ट्रेनें भारतीय रेलवे में। इसके बाद वर्ष 2017 में सुरेश प्रभु जी ने भी अंत्योदय एक्सप्रेस लॉन्च करी थी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अच्छा तो था, बाद में उन कोचेस को डिफरेंट ट्रेन्स में लगा दिया गया, लेकिन एक सिंगल ट्रेन आप लोगों को आज देखने को नहीं मिलती होगी, बहुत ही कम ट्रेनें बची हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं चल पाया। लेकिन इस बार ये ट्रेन जरूर काम कर गई, क्योंकि इसके अंदर फैसिलिटी काफी अच्छी थी, वो भी कम पैसों में। ट्रेन सेट लाइक एकदम फीचर्स दिए गए हैं, यही इसकी एक बड़ी खूबी है। और इसके दो कोचेस के बीच में वेस्टिबल्ड गैंगवेज भी जो हैं वो आपके वंदे भारत जैसे ही सेमी परमानेंट कपलर्स वहां पे लगाए गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं। जग फ्री एक्सपीरियंस यहां पर होता है अगर आप यात्रा करेंगे इस ट्रेन में। तो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा इस ट्रेन में सफर करते समय। अब देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या जानकारी दी है। अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी जानकारी जो दी है, यहाँ पे बताया गया है कि जो ये अमृत भारत ट्रेन सर्विस है, एक्सेप्टेड बाय द ट्रेवलिंग पैसेंजर्स एंड हैव ऑक्यूपेंसी ऑफ ओवर 100%। 2025 से लेकर के 10 मार्च 2026 तक काफी सारी ट्रेनें भी लॉन्च हुई थी, तो उस समय का ये डेटा है और 100% ऑक्यूपेंसी बताई जा रही है इस ट्रेन की। और कितने सारे त्योहारों में इस ट्रेन ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बिहार जाते वक्त जो बहुत ज्यादा कंजेशन होता था, उसमें भी कहीं ना कहीं इस ट्रेन ने कमी लाने में काफी ज्यादा सहायता करी है भारतीय रेलवे की। अब देखिए इंडियन रेलवे ने कहा है कि 60 अमृत भारत ट्रेन की सर्विसेज अभी लॉन्च हो चुकी हैं भारतीय रेलवे में। ये नॉन एसी ट्रैवल प्रोवाइड करती हैं। हालांकि आने वाले समय में अमृत भारत 3.0 भी आने वाली है, इस तरीके की ट्रेन में हम लोगों को जो कोचेस हैं वो एसी के भी इंट्रोड्यूस होते हुए दिखेंगे। हालांकि वो डिफरेंट वर्जन होगा और ये डिफरेंट वर्जन है जो अभी चल रहा है, ये भी लगातार बनती रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए कोचेस की संख्या जो बताई गई है, 11 जनरल लगते हैं, 8 स्लीपर कोच लगते हैं, एक पेंट्री भी अवेलेबल है और 2 लगेज कम दिव्यांगजन कोचेस इसमें लगते हैं। एक अच्छी खासी लंबी ट्रेन है। तो 60 अमृत भारत ट्रेनों की यहाँ पर जो जानकारी है वो दी गई है नेम के साथ में। और आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बिहार के लिए ट्रेन लॉन्च हुई है, लेकिन देश के अलग अलग कई जगह जाने की वजह से ये ट्रेन बहुत सारे शहरों को अब कवर कर रही है। अब आगे देखिए दोस्तों, जो जानकारी है वो यही है कि इस ट्रेन के अंदर फीचर्स क्या क्या हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इंप्रूव्ड एलईडी लाइटिंग, फिटिंग, चार्जिंग सॉकेट। तो इन सब चीज़ों को सुनकर ऐसा लगता है दोस्तों रेलवे ने कहीं ना कहीं एक अच्छा तोहफा दिया है पुअर इनकम और लोअर इनकम ग्रुप को, जो कि अब ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम लोग कम पैसा दे रहे हैं तो हमको बहुत ही बेकार फैसिलिटी मिल रही है। लोगों को अच्छा फील तो कराया जा रहा है कम से कम। और इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम तक भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। जर्नी के दौरान आपको कोई भी दिक्कत है तो आप आराम से यहाँ पर स्टाफ से बात कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की जानकारी अभी सामने आई है और 100% ऑक्यूपेंसी का मतलब ही है कि लोगों ने पूरी तरीके से यहाँ पर मोहर लगा दी है कि ये ट्रेन कामयाब है और अब भारतीय रेलवे को इस तरीके की ट्रेनों को और लॉन्च करना चाहिए लंबी दूरी के लिए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे एफिलिएट लिंक से, जो मैं प्रोडक्ट लगाता रहता हूं, उसमें आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है आप ले सकते हैं, या फिर उसके द्वारा आप लोग अपने मनचाहे प्रोडक्ट को ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके बाय करेंगे तो चैनल को कुछ थोड़ा सपोर्ट मिलेगा आपसे और हमको मिलेगा थोड़ा सा मोटिवेशन इससे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।